ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को मैं नाम दे रहा हूं ए और दूसरी प्लेट को नाम दे रहा हूं बी। एक प्लेट को क्या करते हैं हम, चार्ज करते हैं, यहां से इसको हम आवेश देते हैं। तो यह आवेश क्या होता है, प्लेट ए की दोनों सतहों पर फैल जाता है। इधर भी इसके पूरी प्लेट पर आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर -Q और बाहर वाली सतह पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध होता है किससे, पृथ्वी से। तो बाहर की सतह का जो +Q आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। एक्चुअल में आवेश पृथ्वी में नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस आवेश को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते। ठीक, तो एक प्लेट हो गई हमारी धन आवेशित और दूसरी प्लेट हो गई ऋण आवेशित। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है। तो क्या होगा, विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। तो एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को दूर हटाने का प्रयास करती है। तो जो विद्युत बल रेखा, जैसे यहां पर भी कोई विद्युत बल रेखा होगी, उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण जो विद्युत बल रेखा ऊपर के लिए थोड़ी सी हट जाएगी, क्योंकि यह बल रेखा इसके ऊपर बल लगा रही है और यह भी इस पर बल लगा रही होगी। लेकिन इस पर जितना बल इधर से लगता है उतना ही बल इस विद्युत बल रेखा के कारण इस डायरेक्शन से लग जाता है, तो ये सीधी निकल जाती है। लेकिन ये कर्व इसलिए हो जाती है कि इस पर ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी बनती है। कोई दिक्कत? ये जो पूरी प्लेट है, ये प्लेटें या तो आयत के आकार की होती हैं या दोनों वृत्त के आकार की हो सकती है। आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं। प्लेटों के क्षेत्रफल को मैं कैपिटल ए मान रहा हूं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल सेम होता है, कैपिटल ए, और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको स्मॉल डी मान लिया। प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है, के परावैद्युतांक वाला। ठीक है, यहां तक देखिए, गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग होता था, शायद आपको याद हो। दो अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस टाइप का ध्यान आ रहा है। इसमें क्षेत्र 3 भागों में बढ़ जाता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये प्लेट धनावेश से आवेशित है, मान लीजिए यह भी धनावेश से आवेशित है। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ए बराबर सिग्मा है और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा है। मतलब प्रकृति दोनों की अलग अलग है। ये धनात्मक है आवेश, इस पर ऋणात्मक है। आवेश का मान समान है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो है वो तो सेम है, लेकिन इस पर उतना धन आवेश है, इस पर उतना ऋण आवेश। तो ऐसी कंडीशन बन चुकी है यहां भी। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र फर्स्ट और थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आती थी और क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आता था सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। शायद आपको ध्यान आ रहा हो। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के बीच में तो K और आ जाएगा, तो सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां तक। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, K एप्सिलॉन 0। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमें। तो धारिता के लिए पहले हमें विभव ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है ना। तो थ्योरी तो सिंपल लिखी लोगे। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेट A और B के बीच विभवांतर। प्लेट A और B के बीच विभवांतर। विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती थी, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो यहां पर दो बिंदु क्या मानेंगे, एक तो प्लेट ए पर और एक प्लेट बी पर। तो विभवांतर की डेफिनेशन होती थी कि एकांक धनावेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य विभवांतर के बराबर होता है। यहां पर वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को प्लेट बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य विभवांतर के बराबर। समझ गए ना। तो हम क्या लिख देंगे, विभवांतर बराबर
एकांक धनावेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी। तो प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर को भी मान लूं, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तीव्रता इंटू दूरी। तो तीव्रता ही और दूरी कितनी हो जाएगी? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? डी के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? इसको समीकरण नंबर 1। प्लेट ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, तो पहले ही हम लिख चुके हैं क्या है? सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ये जो वैल्यू ई की आई है उसको इसमें पुटअप कर दो, तो क्या बन जाएगा? भी बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? विभवांतर या विभव आ गया। अब धारिता ज्ञात कर सकते हैं। धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है? Q बटे V की वैल्यू पुटअप कर दें तो C बराबर आ जाएगा Q जैसे का जैसा, V की वैल्यू सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। बटे के नीचे बटे चाहो तो पलट दीजिएगा, तो C बराबर आ जाएगा के एप्सिलॉन 0 Q बटे सिग्मा डी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब सिग्मा की वैल्यू और निकालना है, चाहते तो आप पहले भी निकाल सकते थे। देखिए ये जो प्लेट ए है, ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लीजिए सिग्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट के एकांक वर्ग मीटर पर सिग्मा आवेश है, तो 2 वर्ग मीटर पर कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा। 10 वर्ग मीटर पर 10 सिग्मा। प्लेट का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया है, तो ए वर्ग मीटर पर कितना आवेश हो जाएगा? ए सिग्मा। समझ गए ना? तो प्लेट ए पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर ए सिग्मा। ये Q की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें। Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर के एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू रख रहा हूं कितनी है? ए सिग्मा और बटे सिग्मा डी। सिग्मा से सिग्मा तो C बराबर कितना आ जाएगा? के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फैराड। लेकिन क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये 3 कारकों पर निर्भर करेगी। एक तो माध्यम के परावैद्युतांक K पर, यानी K जे कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती। अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम भरेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 तो नियतांक के चेंज नहीं होता है। ए पर, ए का मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों का यदि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा डी पर, डी का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यदि बढ़ा देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न।